रिजर्व बैंक ने देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को लेकर अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस पर इन निकायों के साथ राज्य सरकारों को भी चेत जाना चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय दें, क्योंकि शहर विकास के वाहक होते हैं। यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी नहीं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से अत्यंत दुर्बल हैं और उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम है। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने का तथ्य एक ऐसे समय सामने आया है जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमज़ोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। पैरा, यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूँकि हमारे छोटे बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं जैसा आवश्यक है। स्थानीय निकायों के पास राजस्व जुटाने के जो उपाय हैं वे न केवल सीमित हैं बल्कि भ्रष्ट तौर तरीकों से ग्रस्त हैं। वे राजस्व के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं, जबकि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी लचर कार्यप्रणाली और कुप्रबंधन इसमें एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यद्यपि इस बाधा से राज्य सरकारें भली तरह परिचित हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल उन पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होती है। इसलिए वे दलगत राजनीति का
अखाड़ा बनकर रह गए हैं। स्टॉप।